हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज न्यूक्लियस कंटेन्स फर्स्ट न्यूट्रॉन्स, सेकंड इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड प्रोटॉन्स एंड फोर्थ नेगेटिव रेडिकल्स. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास, हम देखेंगे कि जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं इनका किस प्रकार से अरेंजमेंट रहता है. सो बेसिकली सबसे अंदर की तरफ हमारे पास एक स्फीयर होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. और इस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. सो बेसिकली मैं इसको एक ऑर्बिट से शो करूंगा. इसके अलावा हमारे पास और ऑर्बिट्स भी होते हैं. चलो एक और ऑर्बिट हम यहाँ पे बना के शो कर देते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट ऑर्बिट्स हो जाएंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिट हो गया. ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया. अब ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं. ये दो चीजें कैरी करता है क्या, एक तो ये हमारे पास प्रोटॉन्स को कैरी करता है और एक हमारे पास किसको कैरी करता है, ये न्यूट्रॉन्स को. अब ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और जो न्यूट्रॉन्स हमारे पास हैं ये क्या होते हैं, चार्ज लेस होते हैं. इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता. और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं. तो ये हमारे पास क्या रहता है, बेसिक अरेंजमेंट रहता है. इस प्रकार से ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा. इस की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. तो न्यूक्लियस के अंदर अभी हमने डिस्कस किया है कि प्रोटॉन्स होंगे एंड क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होंगे. ये किस एक्सपेरिमेंट से पता चला था, ये रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उससे पता चला था. जब अल्फा पार्टिकल्स किसी एटम के ऊपर हम थ्रो आउट करते हैं तो वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं. तो इससे पता चल पाया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है. और पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने वाले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन ये प्रोटॉन्स के साथ में किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हमारे पास इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया गया था. सो हमारे पास न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जो हमारे पास ए एंड सी है वो हमारा करेक्ट होगा. डी हमें दे रखा है नेगेटिव रेडिकल्स. नेगेटिव रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते हैं. न्यूक्लियस के अंदर ओनली क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए एंड सी है वो हमारा करेक्ट है. सो ऑप्शन ए एंड सी आर द फाइनल आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.